हेलो स्टूडेंट। आज का वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू लेके डिस्कस करेंगे जो खास करके कंस्ट्रक्टर एंड फंक्शंस के चैप्टर के ऊपर बेस है। चलो वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेंबर फंक्शन हैविंग द सेम नेम दैट ऑफ द क्लास नेम इज कॉल्ड। मतलब मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर जो हम लोग फंक्शन बनाते हैं उसमें से एक फंक्शन है जिसका नाम और क्लास नेम सेम होता है। उस फंक्शन का एक खास नाम है, उसका नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन, नन ऑफ द अबव। तो उसको बोलता है कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, constructor has return type। मतलब कंस्ट्रक्टर में कुछ रिटर्न टाइप होता है क्या? अगर होता है तो क्या होता है? void होता है, int होता है, float होता है, या फिर नहीं होता है? सो यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नो, बिकॉज कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न डेटा टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर इज यूज व्हेन डैश इज क्रिएटेड। मतलब क्या कुछ करने से कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है या फिर कॉल होता है, क्या कुछ करने से। जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसमें काफ़ी ऑप्शन है, इसमें से होगा ऑब्जेक्ट। जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्गुमेंट इज नोन एज। कंस्ट्रक्टर में अगर कुछ आर्गुमेंट नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको किस टाइप का कंस्ट्रक्टर बोलते हैं? नॉन पैरामीटराइज, पैरामीटराइज, डिफॉल्ट, नॉन रिटर्न, क्या किस टाइप होता है? वो होता है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट ऑब्जेक्ट बाय पासिंग वैल्यू टू इट। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसके पैरामीटर के थ्रू जो वैल्यू पास करके जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है उसको किस टाइप का कंस्ट्रक्टर बोलता है? तो उसको बोलता है, यहाँ पर नॉन पैरामीटर्स तो नहीं होगा, पैरामीटराइज, डिफॉल्ट, नॉन रिटर्न कंस्ट्रक्टर, यस इसको बोलता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश रेफर्स टू द करेंट ऑब्जेक्ट। कौन सा कीवर्ड करेंट ऑब्जेक्ट को रेफर्स करता है? यस, ये हम लोग जानते हैं सब कोई, दिस कीवर्ड रेफर्स टू द करेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, आर्गुमेंट्स ऑफ द कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑलवेज पास बाई। कॉपी कंस्ट्रक्टर में जो आर्गुमेंट हम लोग पास करते हैं तो कौन सा टाइप का वो आर्गुमेंट पास करता है? वो है रेफरेंस, वेरिएबल, डेटा एंड ऑल अबव। रेफरेंस टाइप डेटा को हम लोग एज ए आर्गुमेंट पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंस्ट्रक्टर जनरेटेड बाय कंपाइलर इज नोन एज। कंस्ट्रक्टर अगर ये हम लोग जानते हैं, अगर क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ है तो कंपाइलर खुद से कंस्ट्रक्टर जनरेट करता है, उसको क्या बोलता है? उसको बोलता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसका आंसर होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाइलर compiler supplies a special constructor in a class that does not have any constructor. Yes, it is true. Compiler special type of constructor को provide करता है अगर constructor नहीं बनाया हुआ है तो। constructor is not defined with any return type। constructor में कोई भी return type, the constructor is not defined with any return type। yes true, constructor में कोई भी return type नहीं होता है। Every class must have all type of constructor। No, it is false, because ये जरूरी नहीं है सारा टाइप का कंस्ट्रक्टर क्लास में हो, नहीं भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शंस ऑफ ए क्लास। कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शंस ऑफ ए क्लास। यस, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर भी एक क्लास का एक मेंबर फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास। कंस्ट्रक्टर को यूज किया जाता है डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए। यस, इट इज ट्रू। कंस्ट्रक्टर में हैव द डिफरेंट नेम विद द क्लास नेम। क्लास नेम छोड़ के दूसरा नाम भी हो सकता है कंस्ट्रक्टर का। नो, कंस्ट्रक्टर का क्लास नेम ही होता है, इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टर बोला जाता है, एंड अदरवाइज वो फिर नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा। कंस्ट्रक्टर इज लाइकली टू बी डिफाइंड आफ्टर द क्लास डिक्लेरेशन। क्लास डिक्लेरेशन के बाद कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया जाता है। यस, इट इज ट्रू, क्लास के बाद मतलब क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया जाता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपीज फंक्शन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। यस, इट इज ट्रू, कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इसको कॉपी करता है, कंस्ट्रक्टर को कॉपी करता है। विच कीवर्ड मेक्स द क्लास मेंबर एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ द क्लास विथ विच दे आर डिक्लेयर्ड। मतलब कौन से कीवर्ड्स के थ्रू हम लोग आउटसाइड ऑफ द मेंबर को कॉल कर सकते हैं? कौन सा कीवर्ड या फिर एक्सेस स्पेसिफायर सेट करने से ये होता है? पब्लिक अगर एक्सेस स्पेसिफायर सेट किया हुआ रहेगा तो ये पॉसिबल है, वी कैन एक्सेस आउटसाइड फ्रॉम द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Find the access specifier which prohibits the class member from being used outside of a class. So कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर सेट करने से वो आउटसाइड ऑफ द क्लास से एक्सेसिबल नहीं होगा, वो प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, नन। सो वो होगा प्राइवेट। सो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द प्राइवेट मेंबर्स। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि प्राइवेट मेंबर्स के लिए अप्रोप्रिएट है। दे आर विजिबल आउटसाइड ऑफ द क्लास विच दे डिफाइन, नो। दे कैन बी यूज इन द सब क्लासेस, नो। दे आर ओनली विजिबल द क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर्ड, यस। ये स्टेटमेंट काफ़ी ये हो रहा है, प्राइवेट मेंबर के साथ मैच कर रहा है। So which of the following keyword are used to control access to a class members? वो है protected member can access of the class member. Which of the members can be accessed globally? वो है public members जो है वो globally access है, कहाँ से भी access कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास कैन बी क्रिएटेड एज, कितना सारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं क्लास का। ऑन द यूजर चॉइस हम लोग कितना भी टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। द क्लास, एक क्लास कंटेन, एक क्लास में क्या रहता है, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, द मेंबर ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम क्लास, डेटा एंड मेंबर्स फंक्शंस, all of the above, attributes and methods, name of the objects and same type, yes, all of the above, सारा कुछ रहता है क्लास के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन कैन रिटर्न ओनली डैश वैल्यू टू इट्स कॉलर प्रोग्राम। फंक्शन से कितना वैल्यू रिटर्न हो सकता है एट ए टाइम, 1 टू अनलिमिटेड 0। एक फंक्शन से एक ही वैल्यू हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। इफ द फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यूज, रिटर्न टाइप इज int, float, डबल, नन ऑफ द अबव। एक्चुअली इसका आंसर होगा void यहाँ पर मेंशन नहीं है। द फंक्शन इंडिकेट, a function indicate that the function name, return type and function argument is known as, the function uh, indicating the function name, yes, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन हेडर, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन ए बी, उसको बोलते हैं फंक्शन हेडर भी बोलता है, फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलता है। सो इसका आंसर होगा फंक्शन ए एंड बी। ओके, सो द वेरिएबल यूज टू रिसीव द वैल्यू फंक्शन हेडर इज नोन एज, फंक्शन हेडर में जो वैल्यू हम लोग रिसीव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। द मेथड इन जावा प्रोग्राम रिसाइड्स इन, मेथड्स कहाँ रहते हैं जावा प्रोग्राम में, क्लास के अंदर मेथड्स रहता है। सो द एंटायर फंक्शन बॉडी इज एनक्लोज अंडर डैश ब्रैकेट, फंक्शन बॉडी एनक्लोज रहता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ऑल द डैश फंक्शन परफॉर्म सम एक्शन विदाउट रनिंग रिटर्निंग एनी आउटपुट, वॉइड फंक्शन कोई भी आउटपुट नहीं रिटर्न करता है। फंक्शन कंटेंट डैश एंड डैश, फंक्शन में क्या कुछ रहता है, हेड एंड बॉडी, फंक्शन का हेडर सेक्शन रहता है और बॉडी सेक्शन फंक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन यूज विद द सेम नेम बट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट इज नोन एज। कौन सब टाइप का फंक्शन है जिसमें फंक्शन का नाम तो सेम होता है लेकिन उसका आर्गुमेंट जो है वो डिफरेंट होता है। सो इस टाइप का फंक्शन को बोलते हैं फंक्शन, ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। So the function that is called by itself to its body is known as, अपने आप को जिस फंक्शन कॉल करते हैं उसको किस टाइप का फंक्शन बोलते हैं, डिफॉल्ट, रिकर्सिव, रिटर्न, नॉन रिटर्न, यस, उसको बोलता है रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। द फंक्शन विच चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज, जो ऑब्जेक्ट को चेंज करता है इस टाइप का फंक्शन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्योर फंक्शन। सो पैरामीटर यूज टू फंक्शन कॉल स्टेटमेंट इज नोन एज, फंक्शन कॉल करने का समय जो भी हम लोग पैरामीटर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। सो पैरामीटर यूज इन द फंक्शन डेफिनेशन इज कॉल्ड, फंक्शन जब डिफाइन करते हैं तब जो पैरामीटर हम लोग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। The process of calling function in a such way that the change of the formal para argument is reflected on the actual parameter is known as, उसको कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। मतलब अगर हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं फॉर्मल पैरामीटर में सो वो एक्चुअल पैरामीटर में भी वो मतलब रिफ्लेक्टेड होता है, उसको बोलता है कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय मेथड, नन, ये सब कुछ नहीं होगा।
नेक्स्ट फंक्शन विद द मेनी डेफिनेशन इज कॉल्ड, अगर फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट तरीका से हम लोग बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट्स, रिटर्न टाइप, ये सब अलग अलग करके अगर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग. सो फंक्शन में बी एक्सेस विथ, functions may be associated with return type. तो स्टूडेंट ये था कुछ फंक्शंस एंड कंस्ट्रक्टर को लेके कुछ एमसीक्यू. सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और कुछ